मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट कनाडा में। जी हाँ फ्रेंड, 18 जिलों में हुआ है एरियर का भुगतान, चाहे आंशिक रूप से हो, चाहे पूर्ण रूप से हो, चाहे जीओबी मद से हो। 4 जिलों में जीओबी मद से भी हो चुका है और अन्य जिलों में जो है एसएसए मद से हुआ है। जी हाँ फ्रेंड, जहाँ आंशिक रूप से भुगतान हुआ है वहाँ पूर्ण रूप से भुगतान हो जाएगा। अब बचे शेष 20 जिलों में किन किन जिलों में कल एरियर का भुगतान होगा, जानेंगे इस अंक में। जी हाँ फ्रेंड, एक दो जिलों में जो जनवरी का वेतन बता हुआ है वो भी कल भुगतान होने की पूर्ण संभावना है, और जीओबी मद से फरवरी का जिन जिन जिलों में भुगतान नहीं हुआ है वहां भी कल होने की पूर्ण संभावना है। तो किन किन जिलों में भुगतान होगा, सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। उससे पहले एकमात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले पूर्णिया का मैटर, पूर्णिया में भुगतान विलंब से चल रहा है। बिल्कुल कल संभावना है कि वहां पर जो है जनवरी का भुगतान हो जाए। फरवरी जीओबी का भुगतान हो सकता है, लेकिन एरियर में अभी भी दिक्कत है। जमुई में हो गया है, एनआईओ इसका हुआ है, लेकिन इसकी अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पा रही है। एरियर का भुगतान हो गया है। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं अन्य जिलों की। तो नालंदा जिला में भी भुगतान हुआ है एरियर के साथ। यहाँ पर संदीप कुमार बताते हैं, यहाँ पर नाम बताना भूल गया, अब्दुल मोइन बताते हैं। यहाँ पूर्णिया से जो खबरें आई थी, कुशमिदा परवीन का खबर आया था कि नहीं हुआ है भुगतान। काफी दुखद है पूर्णिया जिला का, पहली बार पूर्णिया जिला पिछड़ा है। निरंजन कुमार बताते हैं जहानाबाद में भी हो गया है एनआईओ के साथ, तो बहुत अच्छी खबर दी गई है निरंजन जी के द्वारा। अरुण कुमार बताते हैं कि शिवहर जो जिला पिछड़ा हुआ था, जनवरी और फरवरी का जीओबी और एसएसए का हो गया है भुगतान, और शिवहर में एरियर का भी भुगतान कल हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड, शिवहर पिछड़ा हुआ जिला था। फरवरी का अलॉटमेंट फिलहाल डिस्ट्रिक्ट को होने वाला नहीं है, और जहानाबाद में भी 15% एरियर के भुगतान की खबर है। और बात कर लेते हैं अन्य जिलों में से, तो जहानाबाद में भी एनआईओ को छोड़ करके भुगतान हुआ है। मॉडल प्रिया बताती है, यहाँ पर नाम लेना भूल गया, हिफ्जा सिद्दीकी बताते हैं कि जहानाबाद में भुगतान हुआ है, और यहाँ पर अरुण कुमार सिंह जी बता रहे थे कि शिवहर में भुगतान हुआ है। तो ये जो है द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के बिल्कुल विद्वान व्यूअर्स हैं। और पूर्वी चंपारण में भी भुगतान हुआ है एनआईओ को छोड़कर, लेकिन पश्चिमी चंपारण में नहीं हो पाया है, जहाँ पर कि बिल्कुल भुगतान होने की संभावना है। जहानाबाद में हुआ है। गणित कुमार बताते हैं फरवरी का नहीं हुआ है जीओबी का, कल भुगतान होने की पूरी संभावना है। 15% एरियर का 4 तारीख को वहां पर भुगतान हो गया है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट में, तो रमाकांत भगत बताते हैं बांका जिला जो हमेशा पिछड़ा हुआ था वहां पर मातृत्व अवकाश का भी भुगतान हो गया है। तो अन्य जिलों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में इस बार बांका जिला उड़ा है, और वहां पर मातृत्व अवकाश का भुगतान हुआ है 15% एरियर के साथ। बिल्कुल जहां तक बात है एनआईओ के भुगतान का, तो अभी भी जो है कुछ जिलों के डीपीओ जानबूझ के एनआईओ को लटका रहे हैं। लेकिन इस बाबत द स्मार्ट ज्ञान अड्डा सभी शिक्षकों से और सभी शिक्षक संघों से यह आग्रह करती है कि बिल्कुल आप किशोर कुमार के केस में विरमण तिथि से ग्रेड पे पर बिल्कुल हावी हो जाइए, और ये मैटर जैसे ही सुलझता है सभी शिक्षकों को जिनको विरमण तिथि से ग्रेड पे नहीं मिला है उनको विरमण तिथि से ग्रेड पे दीजिए, प्रमोशन दीजिए। जिनका 12 साल पूर्ण गया है बेसिक ग्रेड का, स्नातक ग्रेड का जिसका 8 साल पूर्ण गया है, कम से कम 1 लाख रुपया जो है एरियर मिलेगा प्रमोशन का, क्योंकि 5 साल का एरियर मिलेगा प्रमोशन में। तो उस बाबत भी पत्र निकला हुआ है, और उस बाबत सरकार कुछ नहीं कर रही है, बिल्कुल सिर्फ पत्र लिखा करके सो जाती है। नालंदा में भी हो गया है एरियर का भुगतान, आदित्य राज बताते हैं यहाँ पर। और बात कर लेते हैं अन्य जिलों में, गया में भी एरियर का भुगतान हो गया है काफी जद्दोजहद के बाद। जद्दोजहद तो पूरे बिहार में ही चल रहा है। गोपालगंज में फरवरी का पेमेंट हुआ है, एरियर का भुगतान नहीं हुआ है, कल संभावना है। पूनम जी बताती है, पूनम शर्मा की हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं उदय मिश्रा भी बताते हैं कि गोपालगंज में फरवरी का भुगतान हुआ है। तो कुछ चुनिंदा व्यूअर्स के मैसेज को चुन पाया हूँ। सूर्य प्रकाश सिंह बताते हैं अररिया में 15% एरियर का भुगतान हुआ है, और अररिया में जीओबी का भी भुगतान कल हो जाएगा, नहीं हुआ। खगड़िया जो पिछड़ा हुआ जिला रहता था वहां भी एरियर का भुगतान हो चुका है, सोनू कुमार बताते हैं। तो बात कर लेते हैं फ्रेंड, सहरसा में डीपीओ जानबूझ करके एरियर को लटका करके रखे हैं, नीरा शर्मा बताती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहां पर कहीं कहीं के डीपीओ बिल्कुल जानबूझ करके एरियर को अटका रहे हैं। अब बात कर लेते हैं ऐसे जिलों की। उसी बीच जो नियमावली पर वित्त विभाग की सहमति की खबर निकल करके आ रही है। भोजपुर में भी एरियर का भुगतान हो गया है। जी हाँ फ्रेंड, भोजपुर समस्तीपुर में तो पूर्व में ही भुगतान हुआ था, पूर्वी चंपारण में भी हुआ था,
और अब किन जिलों में भुगतान होगा होली से पूर्व, यानी कि कल विशेष परिस्थिति में परसों बैंक बंद रहेंगे। लेकिन कई बार जब बैंक में एडवाइस पहुंच जाता है विपत्र, तो बैंक के कर्मी ये सोचते हैं कि बिल्कुल वो नॉन वर्किंग डे में भी काम करके भुगतान कर देते हैं, जैसा कि पिछले सप्ताह मधुबनी में संडे को भुगतान किया गया है। तो इस बाबत आपको बता दिया जा रहा है फ्रेंड कि किन किन जिलों में भुगतान हुआ है और के पटना में भुगतान हो गया है, नालंदा, नवादा, समस्तीपुर, दरभंगा में जीओबी का हुआ है और किशनगंज में भी हुआ है और खगड़िया में हो गया, भोजपुर, गया, शिवहर, अरवल में जीओबी हुआ है, रोहतास नहीं हुआ है, अररिया हो गया, ईस्ट चंपारण हो गया है, जमुई हो गया है और खगड़िया में हो गया है। मुजफ्फरपुर में भी भुगतान की खबर निकल करके आ रही है। बात करते हैं कल होने वाले भुगतान होने वाले जिला की, तो अरवल में जीओबी का एसएसए का भुगतान हो सकता है, कटिहार में भी एसएसए का भुगतान हो सकता है, औरंगाबाद में हो सकता है, बेगूसराय में भी पत्र बन के तैयार है, भागलपुर में भी उठा फटक के बीच भुगतान होने की संभावना है, बक्सर में भी कल भुगतान हो सकता है और गोपालगंज में भी कल एरियर का एसएसए का भुगतान हो सकता है। साथ ही साथ इन जिलों में फरवरी का जीओबी का वेतन का भी भुगतान हो रहा है। दोनों ही विपत्र कई जिलों में एक साथ जमा हुए हैं और कुछ कुछ जिलों में जो आंशिक रूप से एरियर का भुगतान हो सकता है। तो क्योंकि कुछ कुछ ब्लॉक्स के जो है नहीं पहुंचे हैं, तो 534 ब्लॉक का डिटेल्स बनाना काफ़ी कठिन है। जी हाँ फ्रेंड, किशनगंज में भुगतान हो चुका है, लखीसराय में कल भुगतान हो सकता है, मधेपुरा में थोड़ा चांस कम है, मुंगेर में हो सकता है भुगतान, पूर्णिया में चांस थोड़ा कम नजर आ रहा है, रोहतास में भुगतान हो सकता है ऐसे एरियर का और जीओबी का फरवरी का, सीतामढ़ी में चांसेस थोड़ा कम है, सुपौल में भुगतान हो सकता है, वैशाली में भुगतान हो सकता है, सारण में भी भुगतान होने की पूरी संभावना है, वेस्ट चंपारण, चूंकि ईस्ट चंपारण में भुगतान हो रहा है तो वेस्ट चंपारण में पूरा दबाव है, वहां भी भुगतान हो सकता है और शिवहर में भी जो है एरियर का भुगतान होने की खबर है। तो ये जो सभी जिले हैं, 2-3 जिले जो है बिल्कुल थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं, जिसमें पूर्णिया पहली बार पिछड़ रहा है और सीतामढ़ी पिछड़ रहा है। तो ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि वो भी अपने परफॉर्मेंस को सुधारे, वहाँ के डीपीओ जो बिल्कुल ध्यान दे, उन पर दबाव बन रहा है। तो कल उम्मीद है कि लगभग 1 दर्जन से अधिक जिलों में जो है एरियर का भुगतान होगा, साथ ही साथ फरवरी का भुगतान होगा और सभी शिक्षक साथी बिल्कुल खुशी के साथ, उल्लास के साथ होली मनाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि आपका होली सुखमय हो, आनंदमय हो, खुशियों से भरा हुआ हो, रंगों से सराबार हो, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आए, इसी उम्मीद के साथ द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपसे विदा लेता है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल हो इसकी कामना करता है। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगभग 70,000 साथी रोज देखते हैं, लेकिन मात्र 25,000 सब्सक्राइबर हैं। बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा, न पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड, अच्छा लगता है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल हो इसकी कामना करता है। जी हाँ फ्रेंड, मिलते हैं अगले अंक में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक मात्र गुजारिश एनआईओएस शिक्षकों के लिए, जी हाँ फ्रेंड, एनआईओएस शिक्षकों के लिए सभी शिक्षक साथियों से, सभी संघर्ष के नेतृत्वकर्ताओं से बिल्कुल एनआईओएस शिक्षक के लिए एकजुट रहिए, क्योंकि सरकार जो है बिल्कुल एनआईओएस से जाति कर रही है, गलत कटौती कर रही है। और चूंकि कुछ जिलों में कटौती हुई है और कुछ जिलों में नहीं हुई है, तो ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल कटौती किसी हालत से नहीं होगा, क्योंकि एनआईओएस का सारा जो है प्रक्रिया जो है प्रशिक्षण का 31 से पूर्व संपन्न हो चुका है। तो बहुत उठापटक हो रहा है, लेकिन आप शिक्षक साथी का भी सहयोग उनमें अपेक्षित है। उनके बैठक में जाइए और उनके मनोबल को बढ़ाइए। कल आज आप उनका मदद करेंगे तो कल वो आपके। सभी शिक्षक जब तक एकजुट नहीं रहेंगे तो सरकार हमेशा शोषण करती रहेगी। जी हाँ फ्रेंड, शोषण से बचिए, एकजुट रहिए, एकता के साथ रहिए, जमीन पे आकाश पैदा कर, एक नया विश्वास पैदा कर। अरे मांगने से कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, तू भी अपना इतिहास पैदा कर। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।